जो बोलेंगे सच कहेंगे, सच बोलते ही हम हैं, कसम खाएं या नहीं खाएं, जो मैं बोलता हूँ सच बोलता हूँ। यह है लालू प्रसाद यादव का वो अंदाज जिसके लिए देश ही नहीं दुनिया भर में उन्हें जाना जाता है। हालात कैसे भी रहें, लालू यादव का ये अंदाज कभी नहीं छूटा। मुख्यमंत्री बने तब भी नहीं, चारा घोटाले में जेल गए तब भी नहीं, लालू यादव राबड़ी देवी पर जब केस हुआ तो ये केस रिकॉर्ड है। यहाँ निकाल के देखे महोदय, नाम यहाँ लिया गया कि मुख्य नंबर पर कौन आदमी का नाम है, से ना बुलाया गया हमको गिरफ्तार करने के लिए देश में। राजनीति के शिखर पर पहुंचे तब भी नहीं, लालू बना रेल मंत्री, घाटा के सौदा को 90,000 करोड़ का मुनाफा और बिहार में 67 रेल का कारखाना लगाया और बिहार में ही अकेले पड़ते गए तब भी नहीं। श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व वाला मोर्चा चुनाव से पहले ही तार-तार हो चुका है। कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से वर्चस्व उस मोर्चे पर हुआ, उसी को लेकर के श्री पासवान जी अलग हुए हैं और उसी को लेकर के जो अल्पसंख्यक समुदाय के विधायक हैं वो अलग हो रहे हैं। अब 13 विधायकों ने पार्टी छोड़ दिया। हाँ, कोई पूछे, 13 विधायकों ने पार्टी छोड़ दिया। उसमें सब सच नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, पटना में बढ़ते ये लड्डू लालू प्रसाद यादव के अकेले पड़ते जाने की गवाही दे रहे हैं। हालत यह है कि जिस कांग्रेस के वो वफादार साथी रहे हैं वो उन्हें अपना मानने को तैयार नहीं। जिन लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया रामविलास पासवान से उनका बरसों पुराना नाता है, वो पासवान अलग रास्ता पकड़ने की फिराक में हैं। और जो जेडीयू राज्य में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, लालू के विधायक टूटकर उसी में पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार जी अभी अल्पमत में है, उनकी सरकार अल्पमत में है, इसलिए वो इस तरह की साजिश करके ऐसी चर्चा चला करके कि राजद टूट गया और राजद के विधायक अलग थलग हो गए, इसमें कोई सत्यता नहीं है और उसका प्रमाण है कि यह विधायक उपस्थित हैं आपके समक्ष। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में से 13 विधायकों के टूट की खबर थी, जिनमें से 6 के वापस लौट आने का दावा आरजेडी ने किया है। जिस तरह की स्थिति बनती गई है, आपने पिछले 3 महीने में देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह कांग्रेस का बी टीम बन गया था। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का कोई नाम भी लेने वाला नहीं है। ये हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ। हमने कोई भी पार्टी बदलने के लिए, चाहे कोई भी पार्टी के टूट के लिए हमने दस्तखत नहीं किया। वो खगड़िया से टिकट मांगने के लिए लालू जी को लिखना था, उस पर दस्तखत किया है। और चूंकि पार्टी व्हिप थे, टाइम टू टाइम दस्तखत करते थे हम लोग विश्वास से, लेकिन दल बदल के लिए या पार्टी के टूट के लिए हमने कभी कुछ नहीं। कोई सब फ्रॉड है, सब जाली है, कुछ उसमें दम नहीं है। हम सब लोग इसमें से साथ हैं और पार्टी नेतृत्व और लीडर के प्रति जो आस्था है वो बेहद है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, इस ढंग की अफवाहों में जाना भी नहीं। लेकिन इस टूट ने लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पर कमजोर होती पकड़ को दुनिया को दिखा दिया है। जैसा ड्रामा इस टूट में हुआ, उससे कहीं ज्यादा ड्रामे भरा है लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक सफर। फुलवरिया में इस मूर्ति को पहचान लीजिए। इस माँ ने 7 बच्चों को जन्म दिया और 11 जून 1948 को अपने छठे बेटे लालू प्रसाद यादव को भी। लालू यादव का जब जन्म हुआ तब देश की आजादी का साल भर भी नहीं बीता था। जात पात और छुआछूत जैसी कुरीतियां समाज में बसी हुई थी। जो बोलेंगे सच कहेंगे, सच बोलते ही हम हैं, कसम खाएं या नहीं खाएं, जो मैं बोलता हूँ सच बोलता हूँ। बचपन से लालू यादव के दिमाग में ये बातें अच्छी तरह से घर कर गई थी। शायद इसीलिए लालू यादव का पसंदीदा खेल चोर सिपाही ही हुआ करता था, जिसमें लालू यादव हमेशा दारोगा का रोल अदा करते थे। बचपन में गाय भैंसों को चराते चराते लालू यादव गांव के लोगों के साथ खूब चुगलबाजी किया करते थे। 5 साल का दारोगा था लालू यादव। उसे नहीं मालूम था कि वो पूरे बिहार पर राज करेगा। राज चलता है तो रोड से चलता है, नहीं चलता। साल 1990 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने।
भागलपुर दंगों की वजह से बिहार में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा हुआ था। बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी मंदिर बनवाने के इरादे से जन समर्थन जुटाने के लिए रथ यात्रा पर निकले थे। उनका रथ बिहार पहुंच गया था। मुख्यमंत्री लालू यादव के लिए इस रथ को रोकना चुनौती बन गया और एक दिन समस्तीपुर में लालू ने आडवाणी के रथ को रोक लिया। आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे ऊपर कहा कि कौन माई का लाल है, किसने दूध पिया है जो हमारे रथ को रोक लगा। सुनो, अगर ये बात बोलते हो आडवाणी जी, लालू यादव माँ का 7 भाई 1 बहन, हम दूध पिए हैं माँ का भी और भैंस का भी हम दूध पिए हैं। चलो बिहार में मैं बताता एक चूहा भी नहीं देगा, एक फोटो भी नहीं छपा। कैसे गिरफ्तार हुए, कैसे लूट किया हमारा पुलिस, कैसे मसान जेल में ले आके प्रहार। उस दिन लालू यादव रातों रात अल्पसंख्यकों के मसीहा बन गए। आने वाले सालों में यही अल्पसंख्यक लालू की राजनीति के धुरी बने। लालू ने भी इस वोट बैंक को कसकर पकड़ लिया। मुस्लिम और यादवों के गठजोड़ को नाम दिया MY समीकरण। गाय भैंस बकरी चराते थे तो हम समझा था क्या कि फ्यूडल स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी हम बनेगा। हम तो लड़ गए, लड़कपन में जीत गए, चीफ मिनिस्टर बन गए। चीफ मिनिस्टर बन गए तो बोला कि लालू यादव गुंडा है, इलिटरेट है, रे क्या हो गया बाबा, लल्लुआ बन गया बिहार का। लालू यादव के राजनीतिक सफर की शुरुआत एक छात्र नेता के तौर पर पटना विश्वविद्यालय से हुई। जयप्रकाश नारायण के बिहार छात्र आंदोलन में लालू यादव की भूमिका ने उन्हें मुख्यधारा की राजनीति में आने का मौका दिया। आंदोलन में उनके जोश और संघर्षशीलता ने लालू यादव को वरिष्ठ नेताओं की नजरों में ऊपर उठा दिया। 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर लालू ने छपरा से चुनाव जीता। लालू की उम्र महज 29 साल थी। 1980 में लोकसभा हारे तो बिहार विधानसभा का रास्ता पकड़ लिया। 1990 में जनता दल बिहार में सरकार बनाने की हालत में आया तो अंदरूनी कलह के बाद भी लालू यादव विजयी होकर निकले। इसके बाद अगले 15 साल तक बिहार ने लालू यादव का राज देखा, एक छत्र राज, जहां उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं था। 1996 में चारा घोटाले का मामला उछला। 1997 में सीबीआई ने उनके खिलाफ चारा घोटाले में आरोप पत्र दाखिल किया। जबरदस्त दबाव के बाद लालू को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। लालू ने इस्तीफा तो दे दिया पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया अपनी पत्नी राबड़ी देवी को। लालू अब आरजेडी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर बिहार में अपरोक्ष रूप से शासन चला रहे थे। 2004 में कांग्रेस के साथ मिलकर लालू ने अपनी राजनीतिक अहमियत बनाए रखी। मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में लालू रेल मंत्री बने। रेल मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपने ही अंदाज में काम किया। रेलवे में कुल्हड़ में चाय देने की शुरुआत की। गरीबों के लिए एसी गरीब रथ ट्रेनें शुरू की। लालू केंद्र में बढ़े लेकिन बिहार हाथ से फिसलता गया। 2005 में नीतीश ने बिहार में राज संभाला। उसी के बाद से लालू लगातार बिहार में कमजोर होते गए। हालांकि आरजेडी में उनकी पकड़ पहले की तरह मजबूत थी, जिसका पता तब चला जब चारा घोटाले में लालू को दोषी साबित किया गया। पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आई, लेकिन ताजा टूट के बाद से लगता है कि लालू प्रसाद यादव की पकड़ बिहार के साथ साथ पार्टी पर भी कमजोर हो रही है।